उस चीज के बारे में बिल्कुल भी अवेयर नहीं है कि हमारे को कहां पे किस तरीके का कैसे रिजर्वेशन लागू है। एक चिट्ठी लिखी थी कि हमने जो हमारे बच्चे हैं उनको किस तरीके का कोई कंसेशन, एजुकेशन कंसेशन जिसको बोलते हैं, लागू है या नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी, वहां से रिप्लाई आया कि आपके बच्चों को किसी भी तरीके का कोई रिजर्वेशन लागू नहीं है। जबकि आप पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान कहीं पे चले जाओ, जिसको एजुकेशन कंसेशन बोलते हैं, इन द सेंस चाहे वो IIT हो, चाहे कोई JEE हो, चाहे कोई लॉ हो, चाहे अकाउंट्स का कोई भी कोर्स हो, उसमें हर जगह 5% कंसेशन है। लेकिन इस सोसाइटी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, हम रुके नहीं, हमने दोबारा फिर चिट्ठी लिखी। भाई उस चिट्ठी का जवाब यह है कि अभी हमने डिसाइड किया कि वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन के बच्चों को 3% रिजर्वेशन देंगे, 1% SC ST, 1% जनरल और 1% OBC। तो 0 से हम 3% पे पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ अभी हम संतुष्ट नहीं है और हमारी सोसाइटी इस पर भी आगे काम कर रही है। उसके बाद जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनको चालान लेने के लिए जिस तरीके से अम्बाड़ा जाना पड़ता है, हमने वो भी एक चिट्ठी लिखी है कि कोई क्यों ना हमारे कैंटीन मैनेजर को इम्पावर कर दिया जाए कि हमें अम्बाड़ा जाने की बजाय यहीं से यहीं सोनीपत से कलेक्ट कर ले और हम जो भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेते हैं हमें अम्बाड़ा ना जाना पड़े। तो उसका भी रिप्लाई आया है, उसको भी नोटिफाइड किया है, लेकिन उस पर भी हम काम कर रहे हैं। ये सोसाइटी आप लोगों के लिए बहुत अग्रणी और ऊंचे दर्जे से काम कर रही है और निस्वार्थ काम कर रही है। किसी भी तरीके से किसी को भी लोग लालच नहीं है। ये जितने नुमाइंदे बैठे हैं, जितने बैठे सारे बुजुर्ग हैं, मैं इस मंच के माध्यम से अपने युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं कि इस सोसाइटी से जुड़िए। ये हमारे पास एक मंच है, हमारी बात रखनेगा, हमें आगे बढ़ा लेगा। मैं और 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। जैसे अभी रिसेंटली एक पटियाला में केस हुआ है, कर्नल साहब और उसके बेटे के साथ मिसबिहेवियर किया गया। आप वहां देखो कितने असंख्य लोग एक साथ खड़े हो गए। ऑफिसर 3% है जबकि हम 97% है। उनमें यूनिटी है, एकता है, और हमारे में एकता नहीं है। एकता न होने के कारण ये लोग हमारा नजर फायदा उठाते हैं। अभी एक हमारे पास कैंटीन में किसी अपने जवान के साथ मिसबिहेवियर किया गया था, हमने तुरंत उसका संज्ञान लिया, हमने चिट्ठी लिखी और कैंटीन में गए, कैंटीन मैनेजर के साथ बिल्कुल खुले तौर पर हमने बातचीत की और उनको एहसास दिलाया कि यू आर द रॉन्ग, आप गलत हो और आगे से हमारे किसी भी वेटरन्स के साथ किसी भी तरीके का बैड बिहेव किया जाएगा तो हम बहुत आगे चले जाएंगे। तो उन्होंने गलती मानी और कहा कि आश्वासन दिया कि आगे से इस तरीके की कोई भी घटना नहीं होगी। एक और चीज बता देना चाहता हूँ, जैसे हमने देखा ये चीजें समस्या देखिए तो हम आगे आए। जितने भी हमारे बुजुर्ग स्पर्श में जाते हैं, पेंशन स्पर्श में हो गया है, वहां स्टाफ की बहुत कमी है। वहां लंबी लाइन में खड़े रहते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता। हमने उनके लिए भी एक चिट्ठी लिखी है कि या तो जो स्टाफ है वो मुहैया करा जाए या तो जींद या कैथल और पानीपत एक सफर सेंटर खोला जाए। उसके अलावा हमने जो एक लैपटॉप और प्रिंटर, मल्टीपर्पज प्रिंटर भी खरीदा है और आने वाले समय में अगर आप लोगों का सहयोग मिला, आप लोगों का साथ मिला तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, आपका काम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो आप डॉक्यूमेंटेशन कराने के लिए दुकानों पे 1000-1000 रुपए देंगे, 5-5 रुपए देते हैं, वहां पे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। लेकिन उस चीज के लिए आप लोगों का जरूरी है कि अपनी संगठन से जुड़िए, साथ दीजिए। और एक और छोटी सी बात बताना चाहता हूं आपके सामने। सूबेदार रण सिंह राणा साहब, ये अपनी सोसाइटी को डील कर रहे हैं IT सेक्टर की तरफ से। हमारे मोबाइल में कितने अनाप शनाप चैनल जो हमने सब्सक्राइब कर रखे हैं, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा काम कर रहा है सोसाइटी में। हमारे विचारों का आदान प्रदान, आज मैंने कुछ बोला, मैंने कोई चिट्ठी लिखी है, कुछ भी किया है, कोई सम्मेलन किया है, किसी भी अधिकारी से मिले
ये सारी की सारी बातें आप लोगों तक ये जो पहुंचाने का काम करते हैं, ये सूबेदार रण सिंह साहब है, जो दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। और हम जैसे युवा करते हैं, पूछते हैं कि यार हमें सोसाइटी से फायदा क्या है। हमारे सोसाइटी पे फ्री मंच मिल रहा है अपनी बातें रखने का, आगे बढ़ने का, लोगों की सेवा करने का। तो मैं युवाओं से आह्वान करूंगा, प्लीज, अभी हमने कुछ जोड़े भी हैं और जुड़े भी हैं और जोड़ते रहेंगे, ऐसे काम हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है लास्ट में, आप लोगों को ज्यादा टाइम न लेते हुए, तो प्लीज आपका बेटा, आपका छोटा भाई आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने चैनल सैनिक सहयोग जीवन निरोग, ये अपना चैनल है, इस पे हमारे सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हमारा चैनल एक सेव हो जाएगा, हैक नहीं होगा, सुरक्षित हो जाएगा। और ये आप लोगों की बात हमारे तक और हमारी बात यहाँ तक और सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।